नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, इस क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका देख लो मुगल काल से संबंधित प्रश्न रहेगा। जी हाँ, बात करें तो मुगल काल से लगभग हम काफ़ी ज़्यादा प्रश्न लेके आए हैं, क्योंकि हमने कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत से काफ़ी सारे प्रश्न किए थे। तो ठीक इसी तरह से आज हम मुगल काल से काफ़ी सारे प्रश्न करने वाले हैं, और जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हल्दी घाटी के पहला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर जो है आपका सी द राइट आंसर जो है हकीम खान थे। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज द डी, जरीब एक प्रकार का कर है। जरीब एक प्रकार का कर नहीं है, ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं। देखो कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए। तो आंसर जो है अकबर ने किए थे। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है मुगल के नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी। तो आंसर जो है वो राइट आंसर बी होगा, सतनामी और जाट विद्रोह। कहता है मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था। तो आंसर जो है राइट होगा डी, सूरत इज द राइट आंसर। अगला सवाल पर चलते हैं। कहता है हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ये जो था वो दारा सिको था, दारा सिको, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। कहता है मुगल काल में जनपद जिला का, जिसे पहले जनपद यानी जिला होता था नाम, तो जनपद क्या कहलाता था। आंसर जो है सरकार कहलाता था। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। आंसर जो है खुर्रम खां, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनाई थी। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका डी नंबर, 1 2 3 4 दिल्ली जयपुर उज्जैन वाराणसी सब जगह पर। कहता है ताजमहल के किस सुलेखक कैलियोग्राफ ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो आंसर सी जो है अमानत खान सिराजी। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत कब की। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, 1580 ईस्वी में की थी। कहता है मुगल मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो आंसर जो है इसका डी होगा, ये सभी इज द राइट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया। आंसर जो है औरंगजेब। कहता है शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया। आंसर जो है दिल्ली इज द राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। तो आंसर जो है इसका कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। तो आंसर जो है मेहुर निसा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। हुमायूं नामा किसकी रचयिता है। सिंपल सी बात है, सी इज द राइट आंसर, गुलबदन बेगम की। अगले सवाल पर दस्ताए ए आमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। आंसर जो है अब्दुस्मद। कहता है निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। आंसर जो है उस्मान था, ठीक है, उस्मान। चलिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था। आंसर जो है अकबर शाह द्वितीय। कहता है शाहजहांनामा के जो लेखक हैं वो कौन थे। तो आंसर जो है इसका सी नंबर इज द राइट आंसर, अब्दुल हमीम लाहौर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर हम यहाँ पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। आंसर राइट जो होगा वो क्या होगा, आंसर ए होगा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाला था। तो आंसर जो है हुसैन अली और अब्दुल्ला। अगला सवाल कहता है राममोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि प्रदान की। आंसर जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, राजा की। अगले सवाल पर फर्रुख हसियर ने तुरानी गुट के किस व्यक्ति को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी। आंसर जो है ये चिकलिच खान हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कहता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। आंसर जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। कहता है मानसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता है, नकदी कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी। तो आंसर बी जो है कांधार थी।
किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? आंसर जो है जय सिंह। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तर मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आंसर जो है रफी उद दौला। कहता है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आंसर जो है शाहजहां ने करवाया था। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है मुगल सम्राट शाहजहां ने कैप्टन हॉनिक्स को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर जो है इंग्लिश खान से। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। कहता है मुगल काल का अकबर के समय भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल क्या है? आंसर जो है जौनपुर में। अगला सवाल कहता है मुगल सिक्के अंतिम रूप से अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में किस वर्ष बंद हो गए थे? तो आंसर जो होगा इसका 1835 में बंद हो गए थे। 1835 इज द राइट आंसर। कहता है निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर जो है आंसर होगा औरंगजेब। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? आंसर अजमेर में दिया था। अगले सवाल पर कहता है इनमें से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार एल्बम और व्यक्तिगत रूपचित्रों पर जोर दिया? आंसर जो है सी जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने। अगला सवाल हमारा कहता है शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? आंसर जो है शाह बुलंद इकबाल की। अगले सवाल पर चलते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या है? यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर कहता है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? आंसर जो है क्या है? अहमद खान। ठीक है, अहमद खान। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो आंसर जो है सी अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है औरंगजेब ने किसको साबित उज जमानी की उपाधि प्रदान की? दोस्तों आंसर जो है सी जहां आरा का। ठीक है, जहां आरा को। अगले सवाल पर कहता है गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो है मान सिंह ने बनवाया था। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आंसर जो है अजीजुद्दीन। अगला सवाल कहता है अकबर कब से कब तक बैरम खां की संरक्षकता में रहा? तो आंसर जो है बी 1556 से 1560 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? आंसर शेर शाह। अगला सवाल कहता है जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? आंसर जो है ओरछा इज द राइट आंसर, ओरछा। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंसर जो है इसका, एक मिनट, तो आंसर जो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? आंसर जो है इसका ए नंबर, केवल एक इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल एक इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते। कहता है अब्दुल रहीम खान खानाया का मकबरा कहाँ स्थित है? ये जो है हमारा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहता है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? आंसर जो है भू राजस्व था। अगला सवाल कहता है दोस्तों किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध प्रतिबंधित कर दिया? तो आंसर सी जहांगीर ने किया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है किस मुगल का शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी? आंसर जो है हुमायूं की। ठीक है, शासन काल में। अगला सवाल कहता है हमारे स्क्रीन पर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा है? आंसर जो है डी इज द राइट आंसर, जहानदार शाह। अगला सवाल कहता है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया, कब किया? तो ये 1532 ईस्वी में किया था। अगले सवाल पर हम चले। कहता है नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? आंसर जो है जहांगीर की थी। कहता है गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की थी। कहता है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्दियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? आंसर जो है सी जब्त था। कहता है विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? आंसर जो है सी नंबर 1663 में। ठीक है, 1663 में।
कहता है निम्न में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? ये नंबर काला नौर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आंसर जो है ए नंबर औरंगजेब का। अगला सवाल पर हम चलते हैं, आइए फटाफट। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर कहता है रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो आंसर जो है राइट आंसर बी मोहम्मद शाह का। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आंसर जो है लेडेन और अस्कर ने। ठीक है, चलिए। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? आंसर जो है कछवाहों से। अगला सवाल, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में शहीद बंधुओं की मदद की थी वह था? बालाजी विश्वनाथ। सी, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आंसर जो है मेवाड़ इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चले। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने अपदस्थ किया था? आंसर जो है बी अहमद शाह। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? तो आंसर जो है खुसरो। कहता है जहांगीर की निम्नलिखित में से पत्नियों में किसने आत्महत्या की थी? आंसर राइट जो है वो आपका बी शाह बेगम, मान भाई जिसे कहते हैं। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया? स्वर्ण का। ठीक है, सोना का। फरवरी 1734 में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो आंसर करनाल में लड़ा गया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? आंसर जो था वो था तोपखाने की वजह से वो जीत पाया था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया किससे? पारसियों से। अधोलिखित में से कौन ने दारा सिकों की रचना है? तो आंसर जो है डी मजूल बहरीन। सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज से वेतन पाने के स्थान पर मानसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे? तो आंसर जो है दाखिली कहलाते थे। मुगल बादशाह बहादुर जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से? इनमें से कोई नहीं आंसर। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? यानी गुलाब से इत्र जो है अपसेंट निकालने की नूरजहां ने किया था। कहता है बाबर ने भारत पर किस वर्ष किस ईस्वी में आक्रमण किया था? ये किया था 1526 ईस्वी में। कहता है शाह आलम प्रथम या मऊज्जम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आंसर जो है बी शाहे बेखबर। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को कहाँ शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी? आंसर जो है बहादुर शाह। 1780 में मुगल बादशाह द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर इसका राइट आंसर जो है डी गुलाम कादिर रहेला। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर कहता है निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? बताइए। आंसर जो है इसका राइट आंसर जो है आपका बी नंबर शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। कहता है दारा सिक्कों को किस स्थान पर दफनाया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ए नंबर दिल्ली में दफनाया गया था। अगला सवाल, यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आंसर जो है अकबर के दरबार में हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया? आंसर जो है शाह आलम द्वितीय इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर जो है डी हेमू के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? शाहजहां इज द राइट आंसर है। अगला सवाल कहता है हल्दी घाटी की युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आंसर बी इज द राइट आंसर 1576 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पुस्तक लेखक? तो आंसर जो है सी ये तुगलक नामा है वो इब्न बतूता ने लिखा, ये गलत है आंसर से। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सरित नहीं थी? आंसर जो है बाबर नामा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आंसर जो है अकबर शाह द्वितीय।
अगला सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? आंसर जो है रामदास था। अगले सवाल पर चलते हैं, कहता है बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी धारण की थी, तो काबुल में की थी। अगले सवाल पर चलते हैं, जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो आंसर जो है अब्दुल फजल के। कहता है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेष हासिल की, वह स्थित है लखनऊ में स्थित है। और कुछ अगले सवाल पर चलें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? आंसर हुमायूं इज द राइट आंसर। कहता है जहांदार शाह सिंहासन पर किसके मनोपरांत बैठा था? आंसर बी बहादुर शाह प्रथम। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू क्यों नहीं की गई थी? क्यों लागू की गई थी ये पूछता है, तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। वही एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ था फ्रांसिस्को पेल्स्टर। किस राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो आंसर जो है सी शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुस्लिम सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया? आंसर जो है सफदरगंज। तो ये आंसर जो है होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने लगभग जो है अभी काफ़ी सारे प्रश्न कर लिए हैं, और ये जितने भी हमने प्रश्न किए वो सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी पीसीएस टीआरई 4.0 किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा क्लास समाप्त होता है, फिर ऐसे क्लास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें। धन्यवाद।